नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 3 अगस्त 2022 और यहाँ पे 4 अगस्त 2022 के लिए दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग लिस्ट से मेरे सेक्टर से मेरे लिस्ट में शामिल हैं। सबके एनालिसिस एक करके करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक का कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मैंने आज कोई कॉल नहीं दिया क्योंकि मैं आज लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं था। मैंने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि आज मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो नहीं दे पाया कॉल, लेकिन कल फिर मिलेगा, कल से मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसीसी के साथ। और एसीसी में फिर से उसी लेवल पर, और एसीसी के पास जब तक ये 2200 के ऊपर है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेलिंग कमजोरी फील इसको होगा 2180 के नीचे। अगर उसके नीचे गिरता है तो सेल करेंगे, नहीं तो जब तक 2200 के ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 2250 के ऊपर निकले बाद ये 2300 के लिए रेडी हो जाएगा। अडानी पोर्ट देखिए 800 के लेवल को भी क्लेम करके क्लोज कर चुका है, तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस एरिया है वो भी अब ब्रेक हो चुका है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ था जिसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया, दूसरा रेजिस्टेंस, अब तीसरा रेजिस्टेंस जो है आपका टारगेट वो 835 से 840 रुपए के आसपास का नेक्स्ट बनेगा। अगर ये अपने हायर जोन 812 से 15 को ब्रेक करता है तो 835 से 840 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। हमारा राजा बैटरी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रुकना होगा 520 के आसपास में। हालांकि आज का अगर हाई देखते हैं तो 514 रुपए का 40 पैसे का हाई लगा दिया 515 के आसपास। एक बार 520 के आसपास इसको पहुंच जाए तो वहां से फिर आपको एक थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है ये स्टॉक। अब जो है जिन लोगों को स्टॉप लॉस लगाना हो वो 485 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के चल सकता है। अंबुजा सीमेंट धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो कि 390 के आसपास में आता है। एक बार अगर ये 390 के ऊपर निकल जाता है तो 400-410 के टारगेट बनेंगे। अपोलो हॉस्पिटल पोजीशन 4400 का एक हर्डल है, 4400 को ब्रेकआउट होने के बाद 4500 का टारगेट बनेंगे। लेकिन अगर ये 4270 के नीचे निकल जाता है तो फिर आपको 4200 और 4150 तक का भी टारगेट बन जाएगा। एशियन पेंट, मैंने कल भी एशियन पेंट में कहा था कि आपको डरने घबराने की बात कुछ भी नहीं है। अभी ये धीरे धीरे 3500 के लेवल की तरफ जाएगा और आप देखिए कि ये आज का हाई अगर आप लोग देखें तो 3448 रुपए का हाई है। कल अगर ये 3450 के ऊपर निकलता है तो 3500 के टारगेट कल ही आपको ये दे देगा। हो सकता है 3500 के आसपास जाके एक बार रुक जाए, लेकिन 3500 के टारगेट देने की संभावना यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो की तरफ चले दोस्तों, तो बजाज ऑटो में जो पोजीशन देख रहे हैं आप इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ही बनाएंगे, जो कि पोजीशन आ रहा है 4025 का। उसके ऊपर निकलेगा 4100 के टारगेट बनेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की तरफ करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखिए थोड़ी गिरावट, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना नेसेसरी। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और अब देखिए जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस एरिया था वो ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर ये नीचे गिरता भी है तो 2300 रुपए के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपर के साइड में 2450, उसके ऊपर अगर निकल जाए तो मूवमेंट बनेगा 2500 के लिए। और कल अगर ब्रेक होता है 2370 के नीचे तो सेल करेंगे 2325 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया की तरफ बढ़े 2020 के ऊपर पोजीशन बनेगा 2050 और 2100 के टारगेट के लिए। बीईएमएल अच्छी मूवमेंट रही कल, लेकिन आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1400 के नीचे सेल मार लीजिए, 1375 से 1350 तक के टारगेट आपको बनेगा। दोबारा से अगर बीईएमएल में बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेना है तो आपको लेना होगा 1450 रुपए के ऊपर, उसके पहले नहीं। बर्जर पेंट ठीक है, डोजी कैंडल बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश करा है। तो डोजी का हाई अगर ब्रेक हो जाए 660 के ऊपर निकल जाए तो 680 के लिए पोजीशन बनेगा, और अगर नीचे ब्रेक हो जाए 640 के नीचे तो सेल करेंगे 630 से 620 के लिए। भारत फोर्ज देखिए अपने लोअर लेवल 715 को कल अगर ब्रेक करता है तो 700 तक का टारगेट दे सकता है। 740 के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट बनेगा अपसाइड में जाने का। भारतीय एयरटेल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी वगैरह चल रही, तो उसका इंपैक्ट भी इस स्टॉक में देखने को मिला। 700 के ऊपर ये अपना लेवल खोल देगा 720 और 740 के लिए। फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है और कंसोलिडेशन जो फेज है वो है आपका 640 से लेकर 700 के आसपास का। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसके अलावा ब्रिटानिया की तरफ चले तो ब्रिटानिया में पोजीशन देखिए कमजोर हुआ है आज। कल भी अगर ये 3720 के नीचे गिरता है तो कमजोर हो जाएगा 3700 3650 के लिए। 3800 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 3850 के टारगेट के लिए। सीएट की बात करें तो सीएट में मैंने कल भी आपको कहा था कि मूवमेंट आपको ये बना के देगा, उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। 1350 के ऊपर और नया मूवमेंट बनेगा, टारगेट बनेगा 1400 के आसपास का। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जगह पे सेंचुरी टेक्सटाइल है। सेंचुरी टेक्सटाइल में पोजीशन 865 के ऊपर लेना है, 875 से 900 के टारगेट के लिए नजर रखना है। कोलगेट पामोलिव कोलपाल की बात कर ले तो कोलपाल में पोजीशन 1600 के ऊपर
नया बनेगा पोजिशनल 1625, 1650 और 1675 के लिए। सेल करना होगा तो 1560 के नीचे सेल करेंगे, 1520 से 1500 के टारगेट के लिए। डाबर में अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 560 के नीचे गिरेगा तो कमजोर होगा, अदरवाइज 580 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉजिटिव मूवमेंट बन जाएगा डाबर में। एस्कॉर्ट कुबोटा की बात करें तो देखिए अपना 1670 के ऊपर निकलेगा तो 1700 के टारगेट देगा। गोदरेज कंज्यूमर, अगर गोदरेज कंज्यूमर 885 के ऊपर निकल जाए तो 900 तक के टारगेट दिखा सकता है, 920 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। नीचे 840 को ब्रेक करेगा तो 820 तक का टारगेट बनेगा। ग्रासिम में पोजीशन देखिए एकदम राउंडिंग बॉटम पैटर्न, मैंने कल भी बताया था आपको ग्रासिम कि ये सब स्टॉक में टेंशन नहीं लेना, 1600 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन जाए, क्योंकि यहाँ से एक डबल टॉप पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना। दिस इज वन टॉप एंड दिस इज सेकेंड टॉप, है ना। ये एक टॉप है, दूसरा टॉप यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। लेकिन अगर 1600 के ऊपर निकल गया तो फिर आप 1650 तक के लेवल भी आप देख सकते हैं ग्रासिम में। हैवल्स की तरफ बढ़े दोस्तों, तो हैवल्स में देखिए पोजीशन 1300 के ऊपर अच्छा बनेगा, 1325 से 1350 के लिए अपना स्टॉप लॉस बहुत ही बेहतरीन के आसपास ले आइए, 1250 के आसपास में। इस जगह से ये बाउंस करने की पूरी संभावना दिखा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो देखिए 2700 2675 से 80 के ऊपर निकल 2700 2750 के टारगेट, नीचे ब्रेक हो जाएगा 2585 को सेल करेंगे, 2550 तक के टारगेट दे सकता है। HDFC अगर आप साइड में 2400 को ब्रेक करें तो पोजीशन बनाएंगे 2450 से 2475 के लिए। ICICI प्रू लाइफ की बात करें 560 के ऊपर अच्छा पोजीशन बनेगा 580 के लिए, अदरवाइज नीचे 530 को ब्रेक करता है तो 500 तक के टारगेट बन सकता है। इंडिगो में देखिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है, एक बार इंडिगो अपने इस एरिया को क्लेम कर ले 2050 के आसपास, वहां पर जाएगा तब हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी करेंगे, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे इसको। ITC आज का हाई देखते हैं, ITC कल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, अब ITC में स्टॉप लॉस 290 का मेंटेन करके आप चल सकते हैं। जुबिलेंट फूड 1% की तेजी और 600 के ऊपर जुबिलेंट फूड निकलेगा तो 620 से 640 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। LNT 1850 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा और जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगा सकता है लेकिन ये भी जाएगा, इसको कंप्लीट करना है, अभी ये अधूरा पैटर्न है। जब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा देर के लिए हो सकता है आपको ट्रैप करे, लेकिन आपको घबराना नहीं, ऊपर 1850 के इसके टारगेट बनेंगे, और अगर 1850 के ऊपर निकल गया तो फिर 1900 तक का भी बड़ा टारगेट दिखा सकता है। MGL की बात कर ले, MGL में पोजीशन 800 के ऊपर नया बनेगा, ये भी देखिए अपना जिस तरह से यहाँ से अब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। MGL 800 के ऊपर निकल जाए तो 820 से 40 के टारगेट बनेंगे। महिंद्रा की तरफ चले तो महिंद्रा 1260 तक चला गया, आज का हाई 1260 के आसपास, कल अपने हाई को फिर से ब्रेक करे तो 1275 से 1300 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। मैरिको, अब देखिए मैरिको में जो 525 से 30 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो 545 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। मैरिको बढ़िया जगह पे पोजीशन बनाने के लिए शानदार जगह है। मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी की जो लेवल है ऊपर 9200 के ऊपर अब नया पोजीशन लेंगे 9500 के टारगेट के लिए, और नीचे दोबारा सेल कर सकते हैं, 8800 के नीचे निकलेगा तो 8600 का टारगेट देगा। नेस्ले इंडिया अगर 19500 के ऊपर निकलता है 2000 के टारगेट मिल सकता है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए अपना सब रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है पीडीलाइट इंडस्ट्री, ये भी एकदम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश करा। हो सकता है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है आ जाए प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर ये 2500 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 2480 से 2460 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर ऊपर 2540 ब्रेक करता है तो 2600 तक का टारगेट दे सकता है। पीवीआर की बात करें 2200 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 2250 के टारगेट के लिए पीवीआर में। रेमंड देखिए 955 के आसपास का ट्रेडिंग है, 1000 के ऊपर इसका लेवल खुलेगा, मैंने पहले ही बताया। और अगर आप रेमंड में इस तरह से ट्रेंड लाइन को लगा देते हैं तो आप पाएंगे कि रेमंड कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को बहुत ही बड़ी कोशिश कर रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखें तो 2 से 3 बार फॉलो कर रहा है, तो हमें इस ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखना है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है 930 के नीचे आता है तो खराब होगा, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अप साइड में जाने के लिए 2620 के ऊपर निकले 2700 का टारगेट देगा। सीमेंस की बात करें तो सीमेंस देखिए सपोर्ट पे रुक गया है ना, तो 2570 के नीचे सेलिंग करेंगे, 2500 के लिए बाइंग करना होगा तो दोबारा से हमें बाइंग 2670 के ऊपर करना होगा, उसके पहले नहीं। टाइटन 2420 का आज का हाई, अब टाइटन में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है आपके आसपास में 2450 के आसपास है ना, तो कल अगर ब्रेक करता है 2425 को तो 2450 से 60 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट अभी पोजीशन 6800 के ऊपर लेंगे 7000 के टारगेट के लिए। मैकडबल एन की बात करें तो मैकडबल एन में जो पोजीशन बनाना है अभी फिलहाल 775 के आसपास का प्राइस चल रहा है मैकडबल एन में। मैकडबल एन 810 या 800 पकड़ लीजिए राउंड नंबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 800 के ऊपर भी अगर निकल जाता है तो एक अच्छा पोजीशन बनाएगा, अदरवाइज नीचे 760 को ब्रेक करता है सेल करिए 740 के लिए। यूपीएल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है,
कल अगर लो को ब्रेक करता है 720 को, सेल करेंगे 700 के लिए, 740 को ऊपर ब्रेक करता है बाय करेंगे 760 के लिए। वोल्टाज की तरफ चले, वोल्टाज में पोजीशन 1000 के ऊपर बनेगा 1050 से 1100 के टारगेट के लिए। जिल में 240 के ऊपर पोजीशन था, उसी के आसपास ट्रेड भी हो रहा है, तो एक बार जिल को यहाँ से बाउंस करके अपसाइड में जाना चाहिए, तो एक बेहतरीन जगह पर है। हाँ, अगर ये 230 के नीचे आ गया तो निकल जाइएगा, एग्जिट कर जाइएगा जिल में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक में मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया, लाइव मार्केट में कॉल करें तो कर सकते हैं। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।